आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो रस्सी देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस प्रकार की रस्सी कहीं देखी है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा जब हमारे घर के अंदर कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया था, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, तो उसके बॉक्स के आजू बाजू में इस प्रकार की रस्सी बंधी हुई थी, जिसको हमने काट दिया और फेंक दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो रस्सी होती है ये हमारे काम की तो नहीं होती, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके बहुत काम की होती है, क्योंकि इसी की मदद से जो बड़े बड़े आइटम होते हैं उनको कस्टमर के यहाँ पे सेफली पहुंचाया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रस्सी होती है इसको बनाने में किस चीज का इस्तेमाल होता है, आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। सो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस प्रकार की रस्सी बनाने के लिए वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों, वही प्लास्टिक का वेस्ट जो हमारी पूरी दुनिया का दुश्मन है और हर देश इससे निजात पाने की कोशिश कर रहा है। अब एग्जैक्टली कौन से प्लास्टिक के वेस्ट से बनता है वो भी बता देता हूं। देखिए, आपने इस प्रकार की बोरियां या फिर कट्टे तो देखे ही होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कहां पे देखें, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पे सीमेंट, रेती और भी बहुत सारी चीजें इस प्रकार के कट्टों में आती है, और एक बार उनका इस्तेमाल हो जाता है तो ये कट्टे किसी भी काम के नहीं बचते, फिर इनको फेंक दिया जाता है। और उसके बाद में जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो इनको इकट्ठा करके भंगार वाले को भेज देते हैं, और भंगार वाले इनको रिसाइकलिंग प्लांट में भेज देते हैं, और वहां से इनको प्रोसेस करके इस प्रकार की रस्सियां बनाई जाती है और उनको मार्केट में बेचा जाता है। अब दोस्तों, जरा सोचिए क्या जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही सस्ते में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, साथ ही साथ में इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये जो रस्सी बनती है, इसकी डिमांड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में पड़ती है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद में कस्टमर तक सेफली पहुंचाने के लिए इस प्रकार की रस्सी की जरूरत होती ही होती है। सो दोस्तों, अगर आप भी कोई अच्छा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें आप पैसे भी कमा सके और साथ ही साथ में सोशल कॉज भी हो, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर कोई भी इस प्रकार का बिजनेस करना चाहता है तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ में इस प्रकार के कट्टों से या फिर बोरियों से इस प्रकार की रस्सी कैसे बनती है उसका कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और उतने पैसे लगाने के बाद में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, कितने पैसे कमाए जा सकेंगे, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। बस जाने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और साथ ही साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर अलग अलग प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप आइडियाज, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत सारे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के जो प्लास्टिक की बोरियां होती है या फिर कट्टे होते हैं, इनसे ऐसी रस्सी कैसे बनती है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लास्टिक की बोरियों को इस मशीन में डालना होगा, ताकि ये मशीन उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे, और उसके बाद में आपको उनको साफ करना होगा, जिसके लिए आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। सो इससे क्या होगा, टुकड़ों के ऊपर जो भी मिट्टी लगी होगी, डस्ट लगा होगा, कुछ भी चीज लगी होगी, वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएगा। और एक बार आपने क्लीन कर लिया, उसके बाद में इन टुकड़ों को आपको सुखाना होगा, और जिसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली इस मशीन की। और इसके अंदर सुखाने के बाद में फाइनली आपको जरूरत पड़ेगी एक्सट्रूडर मशीन की। अब ये मशीन क्या करती है, देखिए, जब आप इसके अंदर सारे टुकड़े डाल देंगे तो ये मशीन प्लास्टिक की बोरियों के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको सबसे पहले पिघला देगी, और पिघलाने के बाद में पतली पतली रस्सियों में कन्वर्ट कर देगी, जिसके बाद में आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाहर निकलने लगेगी, और नीचे की तरफ जो वाटर टैंक है उसमें जाकर ये ठंडी होने लगेगी, और फिर सीधा इनको भेज दिया जाता है कटर मशीन के अंदर, और कटर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दिया जाता है, और फाइनली ग्रैनुअल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन ग्रैनुअल्स को आप कलर भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी ग्रैनुअल्स आपने बनाया उसको आपको इस मशीन में डालना है, साथ ही साथ में जो भी कलर आप देना चाहते हैं उसको डालना है, अच्छे से मिक्स कर देना है, और उसके बाद में आपके जो ग्रैनुअल्स हो जाएंगे वो कलरफुल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रैनुअल बना के भी मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको इस प्रकार के ग्रैनुअल्स की जरूरत पड़ती है। अब क्यों जरूरत पड़ती है, देखिए, जो भी कंपनी प्लास्टिक के चेयर बनाती है, टेबल बनाती है, बाल्टियां बनाती है, या प्लास्टिक की कोई और चीज बनाती है, उनको ग्रैनुअल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बिना ग्रैनुअल के वो चीजें नहीं बनाई जा सकती। अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रैनुअल बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एक स्टेप आगे जाकर इन्हीं ग्रैनुअल से स्ट्रैप बनाकर बेच सकते हैं। अब कैसे बनाई जा सकती है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ग्रैनुअल्स को इस प्लास्टिक स्ट्रैप मेकिंग मशीन के अंदर डालना होगा, उसके बाद में कुछ बारीक बारीक पट्टियां बनेगी और वो सीधा टैंक में रखे पानी में चली जाएगी। वहां पर ठंडा हो जाने के बाद में वो इन रोलर्स के बीच में से निकलेगी, जहां पर स्ट्रैप की फिनिशिंग हो जाएगी, मतलब रस्सी की फिनिशिंग हो जाएगी। और दोस्तों, मल्टीपल रोलर से गुजरने के बाद में इन स्ट्रैप्स का बंडल बनाया जाएगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और फिर इन बंडल को आप किलो के हिसाब से मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। दोस्तों, आपने प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितनी मशीन्स का इस्तेमाल हुआ था, तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर कोई भी ये बिजनेस करना चाहता है तो उसे टोटल 7 मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो 7 मशीन कौन सी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली मशीन है श्रेडर मशीन। इस मशीन की मदद से बोरियों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट पाएंगे। दूसरी मशीन है वॉशिंग मशीन। जो छोटे छोटे टुकड़े आपने काटे हैं उनको साफ करने के लिए इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तीसरी मशीन है सेंट्रीफ्यूज
सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर मशीन। दोस्तों जो छोटे छोटे टुकड़ों को आपने धोया है उनको सुखाने के लिए इस मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। चौथी मशीन है एक्सट्रूडर मशीन। अब ये मशीन क्या काम करती है, देखिए जो छोटे छोटे टुकड़ों को आपने धोकर सुखाया है उनको इसके अंदर डाला जाता है और उसके बाद में उनको पिघलाया जाता है। पिघलने के बाद में इसके अंदर से पतली पतली रस्सियां बाहर निकलने लगती है और उनको कट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पांचवी मशीन की, जिसे कहते हैं कटर मशीन। और ये पतली पतली रस्सियों को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगी, जिन्हें प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स भी कहा जाता है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी छठी मशीन, प्लास्टिक ग्रैनुअल कलर मिक्सिंग मशीन। नाम से ही पता चलता है जो ग्रैनुअल्स होते हैं उसके अंदर कलर मिक्स करने का काम ये मशीन करती है। सातवीं मशीन है प्लास्टिक स्ट्रैप मेकिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन की मदद से आप एक्चुअल में रस्सियां बना पाएंगे। सो इन 7 मशीन की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। अगर बात करें रॉ मटेरियल की, तो इस बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और वो है प्लास्टिक के कट्टे। और ये आपको होलसेल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका प्राइस होता है लगभग 15 रुपए से लेकर 20-22 रुपए के बीच में। सो आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे उतना आपको प्राइस 1-2 रुपए कम मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते तो गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के बिजनेस के लिए बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है, तो उनका फायदा आप उठा पाएंगे। साथ ही साथ में आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। अब अगर बात करें कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, सो दोस्तों कम से कम आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए इस प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए। और अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो आपके पास कम से कम 4 से 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ में वो कितने पैसे कमा पाएगा। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि मैंने कहा था आपको टोटल 7 मशीन खरीदनी होगी। तो सबसे पहली मशीन है श्रेडर मशीन। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी लगभग 25,000 रुपए के आसपास। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी वॉशिंग मशीन की, या फिर आप उसे कह सकते हैं डस्ट क्लीनर मशीन। ये आपको मिल जाएगी लगभग 20,000 रुपए के आसपास। उसके बाद में जो सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर मशीन है ये आपको मिलेगी लगभग 35,000 रुपए के आसपास। फिर दोस्तों एक्सट्रूडर मशीन के लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कटिंग मशीन आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 20,000 रुपए की। और जो मिक्सिंग मशीन है जिसकी मदद से आप कलर मिक्स कर पाएंगे वो आपको लगभग मिल जाएगी 50,000 रुपए में। फिर आपको जरूरत पड़ने वाली है प्लास्टिक स्ट्रैप मेकिंग मशीन की। ये सबसे कॉस्टली मशीन है, इसकी प्राइस होगी लगभग 10 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों अगर मैं मशीन का ही खाली टोटल करूं तो हो जाएगा 13.5 लाख रुपया। उसके बाद में कुछ और भी खर्चे आपके आने वाले हैं, जैसे कि अगर जगह आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जगह आपकी खुद की नहीं, आप रेंट पे लेते हैं तो आपको डिपॉजिट भी पे करना होगा। सो मैं मान के चलता हूं कम से कम 3 लाख रुपए का डिपॉजिट होगा। उसके बाद में आप ये जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उसमें आपको बेसिक सेटअप तो करना ही होगा, तो उसके लिए भी 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। सो अगर हम टोटल करें तो आपका 18.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। फिर दोस्तों आपने जो मशीन खरीदी है, जो भी सामान खरीदा है, उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना होगा। तो मैं स्ट्रेट अवे 18% का जीएसटी पकड़ लेता हूं। अब देखिए जो डिपॉजिट का अमाउंट है उसके ऊपर तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी चीजों के ऊपर तो आपको पे करना होगा। सो अगर हम 15,50,000 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी पकड़ते हैं तो अमाउंट आएगा 2,79,000 रुपीज। सो उसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है 21,29,000 रुपया। सो आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 21-22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो इस बिजनेस को आप सेटअप कर पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप इस प्रकार की रस्सी बनाकर नहीं बेचना चाहते, खाली जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे ग्रेनुअल बना के मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो वो बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 11 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब रस्सी बनाकर बेचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मशीन खरीदनी पड़ेगी जिसमें आपका 10-10.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की, मतलब हर महीने आपका जितना खर्चा आएगा उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले तो एक महीने का कितना कॉस्ट आने वाला है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैं मान के चलता हूं आपने जो जगह रेंट पे ली है वो ऐसी जगह ली है जो शहर से या फिर गांव से थोड़े से आउटस्कर्ट में है, तो वहां पे आपको सस्ते में जगह मिल सकती है। सो मैंने रेंट पकड़ा है 50,000 रुपया। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का मैं पकड़ लेता हूं 30,000 रुपया। अब आपके साथ अगर 4-5 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो मैं ऑन एन एवरेज उनकी सैलरी पकड़ लेता हूं 1 लाख रुपया। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का आप पकड़ लीजिए 20,000 रुपया। तो पर मंथ का आपका जो एक्सपेंस होगा वो होगा लगभग 2 लाख रुपए का। सो आप यूं मान के चलिए अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने का वर्किंग कैपिटल रेडी होना चाहिए। मतलब आपके पास 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक और होने चाहिए इस बिजनेस को अच्छे से सस्टेन करने के लिए। सो जिसके पास अगर 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा वही इस बिजनेस को करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम इन्वेस्टमेंट और इस बिजनेस को शुरू कर दिया तो आप अच्छे से इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जो लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे वो इस बिजनेस से कितने पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ग्रैनुअल बनाने का कॉस्ट निकालते हैं कि 1 किलो ग्रैनुअल बनाने के लिए आपको कितना पैसा लगने वाला है। देखिए प्लास्टिक का जो वेस्ट है, मैं मान के चलता हूं आपने 1 किलो खरीदा 20 रुपए
रुपए के हिसाब से। फिर उस वेस्ट को आपके यहां तक लाने में और फाइनल प्रोडक्ट को बनाकर वापस भेजने में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जाने वाला है। सो उसका मैं पकड़ लेता हूं लगभग 15 रुपया, 5 रुपया आपके यहाँ पे आने में और 10 रुपया कस्टमर तक पहुंचाने में, तो टोटल 15 रुपया पकड़ लेता हूं। तो टोटल आपका जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 35 रुपया। मतलब दोस्तों 1 किलो ग्रेनुअल आपके लगभग 35 रुपए में बनकर तैयार हो जाएंगे और इनको आप मार्केट में बेच सकते हैं 50 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो के हिसाब से। मैं मान के चलता हूं आप 50 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचते हैं तो पर केजी के ऊपर आपको 15 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों जितनी मशीन्स मैंने आपको बताई है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी अच्छी है। 1 घंटे में लगभग 100 किलो ग्रेनुअल्स आप बना सकते हैं। सो अगर आपकी सारी मशीन्स 8 घंटे चलती है तो आप एक दिन में 800 किलो ग्रेनुअल बना पाएंगे। अगर आप 800 को 15 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 रुपया। मतलब एक दिन में आप 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो महीने का हो जाएगा 3,60,000 रुपया। अब इस 3,60,000 रुपए में से आप 2 लाख रुपए आपका वर्किंग कैपिटल निकाल दीजिए, मतलब जो महीने का खर्चा है उसको निकाल दीजिए, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,60,000 रुपया। आप इतना पैसा सिर्फ ग्रेनुअल सेल करके कमा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इन ग्रेनुअल से रस्सी बनाकर बेचते हैं तो ये रस्सी मार्केट में बिकती है लगभग 55 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो के हिसाब से। सो मैं यहाँ पे 55 रुपए पकड़ लेता हूँ। आपका मेकिंग कॉस्ट पड़ा था 35 रुपया, तो पर केजी के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपए का। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है एक दिन की 800 किलो, तो 20 इंटू 800 अगर आप कर देंगे तो आंसर आएगा 16,000 रुपए। मतलब एक दिन में आप 16,000 रुपए कमा सकते हैं और महीने का हो जाएगा 4,80,000 रुपए। अब इस 4,80,000 रुपए में से आप 2 लाख रुपए माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ जो 2,80,000 रुपए वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब दोस्तों हो सकता है इनिशियली आपको इतना प्रॉफिट ना हो, लेकिन इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप इतने पैसे इन मशीन्स की मदद से कमा सकते हैं। सो आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो ऑन एन एवरेज आप 1 से 1.5 साल के अंदर कवर कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी तो पता चले कि इस प्रकार की रस्सी कैसे बनती है, इसको बनाने में कितना कॉस्ट आता है और कितने पैसे इससे कमाए जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।